जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर के साथ जुड़ चुके हैं। प्यारे साथियों, आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर में हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। जानते हैं प्यारे साथियों, हम डेली करंट अफेयर की क्लास लेते हुए हैं, तो उसी क्रम में आज हम बात करते हैं। तो प्यारे मित्र, आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसे हम विंबलडन ओपन 2024 संपन्न हुआ, उसका विजेता कौन रहा, मेल फीमेल दोनों कैटेगरी में देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो एक खिलाड़ी, हम उनका नाम आगे चर्चा करेंगे जिन्होंने हाल ही संन्यास लिया, पूछा जा सकता है किस देश से संबंधित है। और बात करेंगे प्यारे मित्र नेपाल के बारे में, क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में चेंज हो चुके हैं, तो उन सब के संदर्भ में बात करेंगे मित्र। तो आइए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विंबलडन ओपन 2024 के बारे में। किस बारे में मित्र? तो हम बताएंगे विंबलडन ओपन 2024 के बारे में। ओपन 2024 मित्र, हम बात करेंगे सबसे पहले विंबलडन ओपन 2024। अब इसमें देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे, ट्रिक के माध्यम से आप याद करना चाहे तो इसमें विंबलडन, लंदन नाम आ रहा, तो लंदन आ रहा है, तो आप बताएंगे लंदन कहाँ पर पड़ता है। तो आप जानते हैं मित्र, इंग्लैंड की राजधानी क्या है? तो लंदन है। तो ये कहाँ पर आयोजित किया जाता होगा? तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन में। अगर अभी हम बात करते हैं मित्र, फाइनल मैच संपन्न हुआ। फाइनल मैच किसके बीच? तो कार्लोस अल्काराज। कौन मित्र? तो आप बताएंगे कार्लोस अल्काराज। और मित्र, इनके विपक्ष में जो रहे, कार्लोस अल्काराज के विपक्ष में बात करते हैं मित्र, उनके अपोजिट मेंबर कौन रहे? तो अगर वर्सेस में बात करते हैं मित्र, तो वर्सेस में रहे नोवाक जोकोविच। आप नोवाक जोकोविच से अच्छी तरीके से परिचित होंगे। कौन मित्र? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच रहे। अब इन दोनों के बीच फाइनल मुकाबला होता है। फाइनल में विजयी जो होते हैं कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज ने जीता। अच्छा, कार्लोस अल्काराज ने जीता, तो मित्र हार किसकी हुई? नोवाक जोकोविच की हार हुई। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों कह सकते हैं? क्योंकि कार्लोस अल्काराज ने इन्होंने लगातार दूसरी बार कौन सा ओपन? विंबलडन ओपन का खिताब जीता। ओपन का खिताब जीता। इस वजह से मित्र यह इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप इस बिंदु पर भी फोकस करके ही चलेंगे। इन्होंने क्या किया है? लगातार दूसरी बार यह खिताब जीता है। अगर हम बात करते हैं मित्र, इनका संबंध किस देश से है, तो ये प्रश्न पूछा बहुत ही जाता है, तो आप इस बिंदु पर भी फोकस कर लें। देखेंगे, हम बात करते हैं कार्लोस अल्काराज। अगर हम बात करते हैं कार्लोस अल्काराज किस देश के खिलाड़ी हैं, तो आप बताएंगे मित्र कहाँ के? तो स्पेन के खिलाड़ी हैं। किस देश के खिलाड़ी? स्पेन के। अगर हम बात करते हैं मित्र नोवाक जोकोविच, जो कि सर्वाधिक बार विंबलडन का खिताब 7 बार जीत चुके हैं मित्र, तो नोवाक जोकोविच के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें मित्र, इनकी हार हुई। और किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आप बताएंगे मित्र सर्बिया के खिलाड़ी हैं। किस देश के मित्र बताएंगे? तो आप बताएंगे सर्बिया के खिलाड़ी हैं। हमने ये तो बात की मेल कैटेगरी में। अब आता है फीमेल कैटेगरी में। तो फीमेल कैटेगरी में हम बात करते हैं, यानी महिला वर्ग में बात करें हम मित्र, महिला वर्ग में, अगर महिला वर्ग के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं मित्र, किनके बीच फाइनल मुकाबला हुआ, तो आप बताएंगे मित्र बारबोरा क्रेजिकोवा। किसके बीच? तो आप बताएंगे मित्र किसके मध्य हुआ? तो आप बताते हैं प्यारे साथियों, तो आप बताएंगे किसके मध्य हुआ? तो हम बताएंगे मित्र बारबोरा क्रेजिकोवा। बारबोरा क्रेजिकोवा वर्सेस, इनके विपक्ष में कौन रहा मित्र? तो इनके विपक्ष में रहा जैस्मिन पाओलिनी। कौन थी मित्र? जैस्मिन पाओलिनी। आप बताएंगे किसका नाम मित्र? जैस्मिन पाओलिनी का नाम बताएंगे। कौन रहा? बारबोरा क्रेजिकोवा पहला, दूसरा जैस्मिन पाओलिनी। अगर हम बात कर रहे हैं बारबो क्रेजिकोवा, तो इन्होंने इसको जीता। इनको यानी विंबलडन को फीमेल वर्ग में, महिला वर्ग में किसने जीता? तो बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता। अगर हम बात करते हैं मित्र, इनका यह पहला खिताब है, इनका यह
पहला विंबलडन खिताब है, लंदन खिताब है। हालांकि ये फ्रेंच ओपन जीत चुकी हैं प्यारे मित्र, लेकिन विंबलडन की बात करें मित्र तो यह इनका पहला है, तो आप इनका भी नाम जरूर याद रखेंगे मित्र। आगे हम बात करते हैं, अच्छा अगर बात करें वर्षों में, अगर बात करें वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। यहाँ पर हम नोट करते हैं, इस थोड़ा सा हम एक बार क्विक रिवीजन कर लें, देख लें वर्ष में कितने, वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, स्लैम होते हैं। यानी अगर हम बात करते हैं पूरे वर्ष में कितने, तो हम बताएंगे मित्र वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। अगर इनके बारे में बात करें तो सबसे पहला जो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। पहला कौन सा होता है मित्र, तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन पहला जो होगा मित्र वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। और अगर हम बात करते हैं मित्र दूसरे की, तो फ्रांस, जिसको फ्रेंच ओपन भी कह देते हैं, फ्रांस ओपन। अच्छा ये जहाँ पर होते हैं उनके नाम से ही है। तीसरा जो होता है प्यारे मित्र विंबलडन ओपन, विंबलडन ओपन। और चौथा जो होता है यूएस ओपन। अगर हम इस विंबलडन की बात कर रहे हैं, इसके परिप्रेक्ष्य में और क्या प्रश्न बन सकता है मित्र, तो अगर इसके परिप्रेक्ष्य में हम बात करें मित्र तो देखा जाए, अगर पूछ लिया जाए तो इन चारों में सबसे पुराना चारों में क्या हम कह सकते हैं मित्र कि जो है सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है, तो विंबलडन ही है। इसको हम प्यारे मित्र कह देंगे सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है मित्र, तो आप बताएंगे कौन सा बताएंगे मित्र, अब बताएंगे मित्र विंबलडन ओपन। अच्छा विंबलडन ओपन सबसे पुराना है तो इसका आयोजन लंदन में हुआ होता है। विंबलडन लंदन आ रहा है नाम, उससे पता ही चल जाएगा। लेकिन आप बताएंगे कब से आयोजन किया जा रहा है, तो पहले 1877 से इसकी शुरुआत की गई। 1877 ईस्वी में क्या की जाती है प्यारे मित्रों, इस विंबलडन ओपन की शुरुआत की जाती है। अगर हम बात करते हैं मित्र जो विंबलडन ओपन है, विंबलडन ओपन कैसे कोर्ट पर खेला जाता है, तो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। कौन से मित्र, ग्रास कोर्ट पर। किस कोर्ट पर मित्र, तो हम बताएंगे ग्रास यानी घास का कुछ जो डिजाइन किया होता है क्षेत्र, घास होती है छोटे छोटे, उस पर एक खेला जाता है, यानी ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। आगे हम बात करें ग्रास कोर्ट पर मित्र किस पर को बताएंगे, तो ग्रास कोर्ट पर। अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन के बारे में मित्र, ये जो ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन है ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। किस कोर्ट पर, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। यानी जो अच्छा प्रश्न ये भी, अब बताइए ये जो बात करते हैं टेनिस टूर्नामेंट होते हैं किस ग्राउंड पर खेले जाते हैं, ग्राउंड को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं मित्र, जो डिजाइन बना होता है तो उसको कोर्ट कहते हैं। और अगर हम बात करें फ्रांस ओपन के बारे में मित्र, तो फ्रांस ओपन किस पर, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, यानी मिट्टी के कोर्ट पर मित्र या खेला जाता है। तो आप इस परिप्रेक्ष्य में भी आप इसको याद करके चलते हुए रहेंगे। ठीक है, तो हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा की। आगे हम बात करते हैं और महत्वपूर्ण टॉपिक केपी शर्मा ओली। किसके बारे में मित्र, तो केपी शर्मा ओली के परिप्रेक्ष्य में बात करें, यहीं पर चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा ही इंपॉर्टेंट है। केपी शर्मा ओली हम बात कर रहे हैं किसके बारे में मित्र, तो हम बात कर रहे हैं केपी शर्मा ओली के बारे में, केपी शर्मा ओली के परिप्रेक्ष्य में। दरअसल केपी शर्मा ओली क्या किए गए हैं प्यारे मित्र, अभी ये नेपाल के नए पीएम बने हैं, नेपाल के न्यू पीएम बने हैं, न्यू प्रधानमंत्री बने हैं प्यारे मित्र। तो नेपाल की राजधानी क्या है, तो बताएंगे आप काठमांडू, मुद्रा नेपाली रुपया है। अगला जो प्रश्न नेपाल से रिलेटेड आपको याद रखना है, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। कौन सा मित्र, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास पूछा जा सकता है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है, तो भारत और नेपाल के मध्य होता है। आगे हम बात करते हैं जेम्स एंडरसन के बारे में। किसके बारे में मित्र, तो आप बताएंगे जेम्स एंडरसन के बारे में। इनका संबंध किस देश से है,
तो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। किस देश के खिलाड़ी मित्र? तो आप बताएंगे ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ये चर्चा में क्यों आए? क्योंकि अभी इन्होंने क्या किया? संन्यास से लेने की घोषणा कर दी है। इन्होंने क्या किया है मित्र? संन्यास लेने की घोषणा की। तो अभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, अभी जेम्स एंडरसन ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, उनका संबंध किस देश से है? या अभी हाल ही में इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने संन्यास लिया? ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, तो अभी T20 वर्ल्ड कप जानते हैं प्यारे मित्र समाप्त हुआ। T20 वर्ल्ड कप के बाद भारत के 3 खिलाड़ियों ने संन्यास लिया। वो 3 खिलाड़ी कौन है? आप कमेंट करके बताइएगा। और कमेंट जरूर करिएगा प्यारे मित्र। और आपको क्लास कैसी लगी एक बार जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।